हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आरएमएल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में जो 400 प्लस पोस्टें आई हुई हैं। इसमें क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड इसके कब तक फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं, ये सबकी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर्स की 400 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आई हुई हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है और अगर आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो क्या कितने वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस जो है वो मांगा जा रहा है, ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो हमारा 8 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारी 7 जनवरी 2026 है। यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क एंड 180 रुपये जीएसटी फीस यानी कि 1180 रुपये टोटल फीस जो है वो लगने वाली है। अगर यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये बराबर यानी कि जनरल के बराबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है और 180 रुपये जीएसटी यानी कि टोटल आपका 1180 रुपये जो है वो फॉर्म का पड़ने वाला है। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी और एससी की तो यहाँ पर 600 रुपये फीस रहने वाली है और 108 रुपये जो है जीएसटी रहने वाला है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 708 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि किसी भी श्रेणी से आप आ रहे हैं और आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जो फीस है वो 0 रुपये रहने वाली है। ठीक है, अन्य श्रेणी जैसे कि शैक्षिक आरक्षण से संबंधित उम्मीदवारों की उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन एक के साथ अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर यानी कि आपने एक से कई पदों के लिए आपने फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो है वो साफ कर दिया है। ठीक है, अगले यहाँ पर अगर हम बात करें तो एज लिमिट की कि एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसमें मांगी गई है। तो यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो उपरोक्त पदों के लिए भर्ती है तो आयु की गणना जो है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष यानी कि जिस दिन हमारा फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है उस दिन आप 18 वर्ष के कंप्लीट होने चाहिए एंड आयु की प्राप्त कर ली यानी कि कितने वर्ष तक के आप होने चाहिए। 40 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की जो है छूट मिलने वाली है एंड अगर आप एससी या एसटी से आ रहे हैं तो आपको 5 वर्ष की जो है यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है, ये नॉर्म्स जैसे हमें आरक्षण मिलता है उस हिसाब से यहाँ पर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है एज लिमिट की पूरी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो पोस्ट का नेम हमारा पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए फॉर्म निकाले गए हैं वो पोस्ट का नेम है नर्सिंग ऑफिसर। इसके लिए आपने बीएससी ऑनर्स में नर्सिंग की होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए या यहाँ पर इन्होंने पूछा मांगा है रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो आपके पास जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपको किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको 2 वर्ष की जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करते हैं वो है कितने पद किस कैटेगरी के हैं, कितने मतलब किस जनरल के लिए कितने पद हैं यहाँ पर और हमारे ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के कितने पद रहने वाले हैं। अगर हम बात करें
कि नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर तीन तरह की पोस्टें जो है निकाली गई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल 5 की, तो लेवल 5 में अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए 6 रहने वाली हैं पोस्टें, एंड यहाँ पर लेवल 7 में 169 रहने वाली हैं। अगर हम ओबीसी के लिए करें लेवल 5 में तो 7 है, एंड लेवल 7 में तो 114। ठीक है, इसी प्रकार एससी में 8, लेवल 7 में यहाँ पर 88 बताई गई है। तो टोटल यहाँ पर 422 जो है पोस्टें आई हुई लेवल 7 के लिए, एंड 11 जो पोस्ट हैं वो टोटल हमारी आई है लेवल 5 के लिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया, पूरी डिटेल जो है यहाँ पर इन्होंने बताई है हमारी कितनी किस कैटेगरी में पोस्टें जो हैं आने वाली हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करते हैं तो आपको कितनी सैलरी जो है मिलने वाली है। यहाँ पर जो सैलरी बताई है वो बताई है 44,900 यानी कि अप्रॉक्स 45,000, एंड अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है हर कर्मचारी को। तो यहाँ पर अगर हम अलाउंसेस की भी ऐड कर लें और सैलरी को मिलाकर तो कम से कम 55 से 60,000 रुपए सैलरी जो है बनती है जाकर, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आप वर्क करते हैं अगर किसी भी हॉस्पिटल में या राम मनोहर लोहिया में। ठीक, यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे 2 स्टेज में, पहला स्क्रीनिंग एंड दूसरा जो है मेन। इसको हम प्री भी बोल सकते हैं, पहले प्री होगा दूसरा हमारा मेंस एग्जाम होगा। फिर सिलेबस अगर हम इसमें बात करें तो नर्सिंग का सिलेबस आएगा, इंग्लिश आएगी, जीके, रीजनिंग एंड हमारी मैथ भी आने वाली है यहाँ पर कुछ नंबरों की विद निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो हमारा बेस्ड ऑन मेन एग्जाम। अगर आपने मेंस एग्जाम जो होगा इसका प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस एग्जाम की कट ऑफ के बेसिस पे ही आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।